मनोज तिवारी के बयान पर भड़के नीतीश ने बीजेपी को दी धमकी। क्या अब नीतीश करने जा रहे हैं बड़ा खेल? और क्या बिहार चुनाव से पहले एनडीए में अब पड़ने वाली है फूट? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर चर्चाएं देश भर में तेज हो गई हैं और नीतीश अपना समर्थन वापसी लेने की बात कर रहे हैं, उससे पहले ही मनोज तिवारी का बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार बिहार का सीएम चिराग पासवान होंगे। और आपको याद दिलाएं, इससे पहले एक बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी आया था, जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि इस बार सीएम तो बीजेपी का होगा और सम्राट चौधरी इस बार सीएम होंगे। वहीं पर एक बयान इससे पहले यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी काफी वायरल हुआ था और चर्चाओं में बना था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि सही जी में अटल जी को श्रद्धांजलि तो तब मिलेगी जब बिहार के अंदर सीएम बीजेपी का होगा। यानी बीजेपी के 3 नेताओं के बयान मैंने आपको बताए और तीनों बयानों में अलग अलग बात कही गई है। एक में चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात कही गई है, एक में सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की बात की गई है और एक दिलीप जायसवाल के बयान में भी उन्होंने नाम तो स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन यह साफ कहा था कि सीएम बीजेपी का होगा। तो तमाम बातें ये देखी जा रही हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल, एक नैरेटिव जो है वो बिहार के अंदर तैयार किया जा रहा है और नीतीश कुमार अब इस पर भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना यह है कि अगर मुझे सीएम नहीं बनाया जाता तो फिर मैं एनडीए में क्यों रुकूं, क्योंकि 2005 से यह देखा गया है कि जहां पर भी सीएम कुर्सी उनको मिली वहीं पर वो चले गए, चाहे आरजेडी के साथ में जाना पड़ा हो या फिर बीजेपी के साथ में जाना पड़ा हो। लेकिन अब माहौल कुछ ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, कई बार तो बीजेपी के खुद नेता जो हैं नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाते हैं, उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाते हैं और ये देखा भी गया कि नीतीश कुमार कुछ अलग अलग हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं। तो सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि क्या बिहार में कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है? और एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए में चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे खुद बीजेपी हो, चाहे यहाँ पर नीतीश कुमार हो, सब सीएम पद पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो क्या आखिर सीएम तो एक ही बनेगा? भाई डिप्टी सीएम भले ही आप 2 बना सकते हैं, लेकिन सीएम तो एक ही बनना है। तो सीएम आखिर कौन होगा? और अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या उसके बावजूद भी नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या फिर पलटी मारकर आरजेडी की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि आरजेडी लगातार उनको ऑफर दे रही है। पहले लालू यादव ऑफर देते हुए दिखाई दिए, राबड़ी देवी ने उनको ऑफर दिया, तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया। तो क्या बिहार में कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है? और क्या अगर वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है तो क्या इसके बाद में ही नीतीश और नायडू एक साथ बड़ा झटका यहां पर केंद्र सरकार को भी दे सकते हैं? बिहार में तो जहां सरकार गिरेगी, लेकिन केंद्र में भी इस बार नीतीश का अहम रोल है, क्योंकि 12 सांसद उनके पास में। और अगर नीतीश के साथ में नायडू भी आ जाते हैं तो न सिर्फ बिहार की सरकार गिरेगी बल्कि केंद्र की सरकार भी गिर सकती है। और जो बीजेपी माहौल बना रही है, क्रिएट कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, ये माहौल बनाना उसको भारी पड़ सकता है। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या बिहार चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल होगा और क्या बीजेपी अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस जाएगी और क्या नीतीश जो है वो एनडीए का साथ छोड़कर अब इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।